नमस्कार। मैं डॉक्टर नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि हमारी जो वीडियो अहमदाबाद के नारायणपुरा में बनती है वो यूएस में शिकागो में सब देखते हैं। इस बात का हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही हमारी वीडियो जो है वो शिकागो पहुंच गई है और यूएस से हमारे साथ आज मीटिंग पे जुड़े हैं मुकुंद भाई। और मुकुंद भाई ने नवरात्रि का फास्टिंग किया है, उसके बारे में उनका अनुभव हम जानना चाहेंगे। मुकुंद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ मीटिंग में। कैसे हो आप सर? बिल्कुल ठीक हो। मैं नवरात्रि तो वैसे 4 साल से करता हूँ अच्छा। और मेरे फ्रेंड के इंस्ट्रक्शन पे करता हूँ कि हाँ एक बार जी। तू कर। तो जी। उसने मुझे बताया तो मैंने शुरू कर दिया था, मुझे अच्छा लगा। जी। उनके साथ-साथ मैं श्रावण मास भी करता हूँ। कि नवरात्रि में पूरा पूरा मैंने ऐसे ड्राई फ्रूट पे किया। सुबह में जी। उसका मैं स्मूदी बना देता हूँ जी। और कोई भी सीजनल फ्रूट है जी। तो दिन में मैं खा ले रखे। बनाना है तो बनाना, जी। एप्पल होगा तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी जी। होगा तो स्ट्रॉबेरी, जो भी सीजनल फूड, कीवी होगा तो कीवी मिलेगा तो कीवी। कच्चा खाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। और ये उपवास करने से इस बार तो मुझे बहुत बढ़िया सा फायदा हुआ है। हाँ तो जी। मेरा वेट तो कम हुआ है। जब मैं गाड़ी चलाता था तो मुझे जी। इस उम्र की वजह से कोई ना कोई मुझे चाहिए। आपकी उम्र कितनी है? 70 ईयर्स। जी। तो 70 की साल पे आप पिछले 4 साल से नवरात्रि में सिर्फ और सिर्फ जूस पे, फ्रूट पे रहते जूस हो। हाँ। जूस और एनी सीजनल फ्रूट ओके। जी। और लेमन वाटर भी। हाँ पानी तो पीना पड़ेगा ना। जी। तो जो जो 9 दिन के दरमियान आपने पकाया हुआ नहीं खाया तो आपको शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी कितनी लगती है? बहुत बहुत अंदर से अंदरूनी इतनी शक्ति मिल रही है कि ऐसे खाने की जरूरत ही नहीं, ऐसा लगता है हाँ कि जी। पकाए हो हम क्यों आज तक खाते हैं। ये बहुत अच्छा है। जी। ये तो ये, ये तो कल जब मैं डॉक्टर के पास गया था, उसने मेरा ब्लड टेस्ट किया और देखे, अरे मुकुंद भाई सब कुछ है, तुम्हारा तो बेड कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया है कि क्या है। हाँ तो जी। मैं तो कहते हो तो किस वजह से हुआ है कि हाँ जी। कोई मैं उपवास करता हूँ इसके वजह से हुआ। नवरात्रि तक कुछ नहीं खाते, मेरे नो सॉल्ट एट ऑल इन माई बॉडी। सिर्फ आई मीन ड्राई फ्रूट जो स्मूथी जी। एंड एनी सीजनल फ्रूट। डॉक्टर ओके। भी ये चक्कर में हो गया। कल जी। मुझे वो सब कुछ मेरा ब्लड प्रेशर भी थोड़ा नॉर्मल निकला। हाँ जी। तो आ, 100 से 116 175 और 52 निकला। आप हार्ट रेट बोलते हैं वो। जी। तो जी। अच्छा लगा मुझे। कल मैं जी। गाड़ी चला तो मुझे एक भी योनिंग नहीं आई। ये ओके। बात है। ओके। किसी की विधि करने में गया था, हाँ जी। उसमें तो पर्सन वॉज इन लास्ट स्टेज। तो मुझे बुलाया था। मैं आर्य समाजी हूँ। मैं ओके। वैदिक मंत्र, मुझे बहुत कंट्रस्ट होते हैं। मैं सब विधि करता हूँ। ओके। जन्म से मरण तक के 16 संस्कार में करता हूँ। ओके। अभी रिटायर में। जी। और आर्य समाज में हर संडे में यज्ञ भी करवाता हूँ। ओके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये खाना खा के। और अब मैं एनिमल लेता हूँ। ओके। जी। जी। ये सबसे अच्छी बात है। और आज मैंने 9 दिवस के करने के बाद मुझे मुझे डॉक्टर ने क्या किया, तो आज मैंने 2 बार लिया सुबह। जी। तो वैसे वेस्ट मैटर तो निकली, पर पानी बहुत ज्यादा निकल गया। इसमें जो जो पानी बढ़ रहा है वो सब निकल गया। तो आज मुझे अच्छा लगा। मुझे करेला तो मैं ऐसे ही खा जाता हूँ। ओके। एनीथिंग फीलिंग एनीथिंग, वो जी। मुझे पहले से आदत की है। और जी। मैं मीठा तो बिल्कुल खाता ही नहीं हूँ। कभी कोई है तो ले दो, बाकी रख देता हूँ। जो भी साग भाजी में बना दूंगा। हाँ जी। मैं रोटी बहुत कम खाता हूँ, जी। लेकिन साग भाजी ज्यादा खाता हूँ। बरोबर है, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हमारे सिस्टम में हम बोलते हैं कि 80% वेजिटेबल और 20% ही ग्रेन लेना चाहिए। तो अभी जो आपने नवरात्रि की उसमें 9 माता जी का नाम हम उल्लेख करते हैं, 9 माता जी की साधना भक्ति करते हैं। तो 10वीं माता है हमने जन्म देने वाली माँ। और ना। हाँ, और 11वीं माता है हमारी पत्नी। तो आपकी पत्नी के चरणों चरणों में आपको सिर झुका के, हाथ जोड़ के नमस्कार करना है कि आज से मेरा खाना मत बनाइए। बिल्कुल। क्योंकि आपको 70 से 80, 90, 100 पूरे करने हो, अच्छी तरह से हेल्दी रहना हो,
तो एक बार हाथ जोड़ के उनको नमस्कार कर दीजिए। मैं तो कहूँ हर रोज नमस्कार कर लीजिए कि मेरा खाना मत पकाओ। बिल्कुल जी, सही बात है। तो आप अच्छे से, क्योंकि ईश्वर ने खाना बनाया है, अगर ईश्वर नहीं बनाता तो फिर आप खाना खा लो पत्नी के हाथ का, लेकिन ईश्वर ने तो ऑलरेडी बना दिया है। और आपके शिकागो में तो बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे सलाड्स, वेजिटेबल्स मिलते हैं। तो वैसे भी पका के भी खर्चा होता है, तो कच्चे में ही खर्चा कर लेते हैं, तो बिल्कुल हेल्थ तो अच्छी रहेगी। वैसे भी अभी डॉक्टर ने आपको कहा कि 70 की साल पे आप इतने हेल्दी हो, तो आप सोचिए कि अगर एक नवरात्रि में इतने हेल्दी हो, एक श्रावण महीना किया आप इतने हेल्दी हो, तो मैं तो कहूंगी चारों नवरात्रि कर लो। श्योर, डेफिनेटली, क्यों नहीं, जी, और अवश्य करूंगा। हाँ, और हर पूनम आती है, हर पूनम का उपवास कर लो, हर एकादशी आती है, हर एकादशी पे उपवास कर लो। हमारी जन्मदिन आती है तो उस दिन उपवास कर लो, हमारी एनिवर्सरी आती है तो उस दिन उपवास कर लो। तो कैसे भी बहाना ढूंढते हैं उपवास करने का। बिल्कुल बिल्कुल हमारे जितनी छोटी उम्र है और थोड़ी सी चीटिंग करेगा तो चलेगा, लेकिन 70 की साल पे अगर चीटिंग करोगे तो हेल्थ बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाएगी। जी मुकुंद जी, आप कहाँ पे रहते हो वो डिटेल में बताइए। मैं शिकागो में रहता हूँ। शिकागो में, जी यहाँ शिकागो से अगर मैं ट्रेन में जाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा, जी और मैं मेरी कार पे जाऊंगा तो भी 45 मिनट, बिकॉज हमेशा रूट तो बिजी रहता है शिकागो का, अच्छा तो टाइम तो लगेगा। वो ऑल द शिकागो रूट इज ऑल द टाइम बिजी, एंड शिकागो इज फुल विंडी सिटी। बहुत यस ठंड ठंड होती है यहाँ पर, हाँ जी जी तो ऑल द टाइम ठंड रहती है। लेकिन अभी तो वेदर थोड़ा नॉर्मल है, जी अच्छा रहता है। हाँ तो अभी और अभी कच्चा खाना, आपकी वीडियो, आपकी वीडियो हर एक वीडियो में देखता हूँ जब, हाँ तो मुझे इसमें से इंस्पिरेशन मिलती है। चलो, मैं जब जरदा जी खाती है तो मैं क्यों ना खाऊं, जी ये जरना ऐसा जी, लगा। नहीं आपको ऐसा कहना है जो जरना जी नहीं खाते हैं तो मुझे क्यों खाना है। नहीं नहीं जरना जी तो जरना जी तो भगवान का बनाया हुआ खाते हैं, आप पत्नी के हाथ का बनाया हुआ खाते हो। मैं तो अपने हाथ से खाना मैं बना अभी, के नहीं खाती हूँ। आप भी जी ईश्वर का बनाया हुआ खाता है, वही काफी है। हाँ जी, ईश्वर का बनाया हुआ है, वो पृथ्वी पे सर्वश्रेष्ठ भोजन है, वो ही खाना चाहिए। और छोटी एज बिल्कुल, वाले चीटिंग करेंगे तो चलेगा, लेकिन बड़े एज वाले चीटिंग बड़ी करेंगे तो छोटा क्या सीखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आप कितने साल से यूएस में हो। मैं 22 ईयर्स के हूँ, 22 साल से हूँ। ओके, और हाँ, आप इंडिया में कौन सी जगह से बिलोंग करते हो। मैं इंडिया में, वैसे मेरी कर्मभूमि भरूच है, जी लेकिन मैं इंडिया में वाघोडिया से बिलोंग करता हूँ। ओके जी जैसे एसएससी पास होने के बाद जॉब ढूंढने के लिए हम निकल जाते हैं, हम्म तो इस तरह से पहले मैं बड़ौदा में जाया था, उसके बाद मैं भरूच में जॉब लग गई। जी तब तक मैं भरूच में था। भरूच में मैंने 22 साल काम किया जी अपनी फर्टिलाइजर कंपनी में। ओके फिर से मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई, जी वो यहाँ पर आ गए थे, तो उनको एस्मा हो गया। तो चलो, मेरे को सब लोग आते हैं, तो जी मैं भी मेरे पिताजी की देखभाल करूँ। मैंने पिताजी की देखभाल के लिए शुरुआत में मैंने 2 साल कुछ काम नहीं किया। अच्छा आई वॉज टोटली डिपेंडेंट अपॉन माई ब्रदर। मेरे ओके ब्रदर पे डिपेंडेंट था, जी तो मैंने पिताजी की सेवा किया, जी और उसमें 2004 में उसका देहांत हो गया। जी, अगर तो पिताजी को अस्थमा ठीक करना है तो उनकी सेवा नहीं करनी है, लेकिन उनकी चाय दूध छाछ दही बंद करवाना था सबसे। हाँ, वो हाँ उस टाइम में कुछ भी ज्ञात नहीं था उस टाइम जी में, जी जी, तो अगर लेकिन हमारी अब तो वो वीडियो, चले गए हैं। नहीं नहीं हमारी वीडियो अभी तो हजारों साल तक यूट्यूब में रहेगी, तो जिसके भी पिताजी को, जिसके भी माताजी को, जिसके भी भाई को, खुद को, किसी को भी अस्थमा हुआ हो तो सेवा नहीं करनी है। पकाया हुआ भोजन का त्याग करो, मिल्क प्रोडक्ट का त्याग करो, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो सबसे बिल्कुल बड़ी बिल्कुल सेवा माधव सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा, मानव बिल्कुल सही। सेवा ही माधव सेवा है। तो मानव की सेवा कैसे करेंगे कि उनको हमारी वीडियो मैक्सिमम फॉरवर्ड करो। श्योर जैसे श्योर, कि डेफिनेटली। हाँ, जैसे यहाँ पे नारायणपुरा में वीडियो बनाई है और यूएस पहुंच गई, तो जिसने भी फॉरवर्ड किया है वो सभी के चरणों में हमारा सत सत प्रणाम। और आपके कौन से फ्रेंड थे जिन्होंने आपको सजेस्ट किया नवरात्रि का। ये वो भी मेरा फ्रेंड भरूच का है। जी ये हम यहाँ से, मेरे से 2 मील दूर है,
हम जी। बार बार मिलते हैं। उसने जी। मुझे सही, वो माता जी का उपवास करता है, जी। तो मुकुंद तू भी मेरे साथ कर। जी, तो क्या नाम है तो चलो उनका? मुकुंद, एक उसका भरत भरत भट्ट है, जी, भरत भरत भाई। बिपिन चंद्र भट्ट है। हाँ जी, भरत वो भाई। भी अहमदाबाद के हैं वैसे तो, अच्छा। वो भी अहमदाबाद के हैं, ओके। लेकिन जॉब की वजह से वो बाई चांस वो भरूच आ गए थे। अच्छा। उसके अहमदाबाद में उसके ऊपर रिलेटिव रहते हैं। और अभी वो आपके साथ यूएस आ गए हैं? न वो मेरे बाद आए हैं। अच्छा, नहीं मतलब यूएस है। ये यूएस में है, लेकिन वो अच्छा। जॉब करते हैं यहाँ पर। अच्छा। उनको एक बार कोरोना हो गया था, लेकिन वो अपने आप ठीक हो गया। जी। लेकिन भगवान की कृपा से मैंने सब शॉर्ट वॉट ले लिया। मैं सब ये वीज वगैरह सब कच्चा वो खाता था, तब जी। मुझे तो कुछ हुआ नहीं है। जी। 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 तो आपके जो भाई, आपके जो फ्रेंड है जिनका नाम है भरत भाई भट्ट, भरत भट्ट। हाँ, तो उनको भी हमारी ओर से प्रणाम कि आपने आपके फ्रेंड को नवरात्रि करने का सजेशन दिया। अगर हर एक इंसान दूसरे इंसान को फास्टिंग के बारे में बताएगा तो पूरे विश्व में एक ही दवाई ऐसी है कि जो अस्थमा भी ठीक करती है, मोटापा भी ठीक करती है, डिप्रेशन भी ठीक करती है, और हार्ट का प्रॉब्लम हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, बीपी या किडनी या फिर कोई भी हेल्थ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो, उसको रिपेयरिंग करना हो, तो बॉडी को ठीक करना हो, डिसीज फ्री करना हो, तो लंघनम परम औषधम, मतलब कि उपवास करो, फास्टिंग करो। लोगों को जो है वो खाने का भूत चढ़ गया है, सुबह दोपहर शाम रात बस खाने की पड़ी है, हेल्थ की पड़ी नहीं है। पूरी जिंदगी कमाने में चली जाती है, 2 दिन में डॉक्टर के पास चली जाती है। पूरी महीने की कमाई 2 दिन में डॉक्टर के पास चली जाती है। फिर जेब भी खाली और हेल्थ भी खाली। लेडीज का पूरा वक्त किचन में बर्बाद होता है, जेंट्स का पूरा वक्त कमाने में बर्बाद होता है, और दोनों की जो मेहनत है वो हॉस्पिटल में चली जाती है। बिल्कुल जी। तो एक चींटी भी सोचती नहीं है कि शाम को क्या खाऊं, सुबह में क्या खाऊं, कहाँ पे जॉब जाऊं। लेकिन एक इंसान जो है जिसके पास सबसे अच्छा दिमाग है, उसको पूरे दिन चिंता रहती है कि क्या कमाऊं क्या खाऊं। 1 लाख कमा लिया तो 2 लाख की चिंता, 2 लाख कमा लिया तो 5 लाख कमाने की चिंता, 5 लाख कमा लिया तो 1 करोड़ कमाने की चिंता। ये सिर्फ इंसान के दिमाग में ये भूत है। इसका कारण है गलत भोजन। तो अगर गलत भोजन की सोच निकल जाएगी, माँ प्रकृति से जुड़ जाएंगे, तो दिमाग अच्छा काम करेगा। नहीं तो फाफड़ा जलेबी खा के दिमाग कुछ नहीं सोच पाएगा। बिल्कुल रोटी खा के दिमाग कुछ नहीं सोच पाएगा। अगर पेट में एप्पल होगा तो दिमाग काम करेगा। बिल्कुल सही। जी। मुकुंद जी, और बताइए कि धन्यवाद आप। आपने सुबह से रात तक नवरात्रि कैसे उपवास किया? सुबह कितने बजे उठे? पूरे दिन में क्या क्या खाया? अच्छा, सुबह में हर रोज मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। हाँ जी। 5 बजे उठ के तुरंत तो मैं कुछ नहीं खाता हूँ, लेकिन रात को वो मैं पानी में भिगो देता हूँ सब मेरा ड्राई फ्रूट, एलमंड है, एप्रिकॉट है, अंजीर है, बादाम है, काजू है और केसर है। कुछ 8 प्रकार के, 2 का नाम याद नहीं आ रहा है, वो जी। सब ड्राई फ्रूट ही बोलते हैं। उसको रात को पानी में भिगो देता हूँ, सुबह में उसको मिक्सिंग में कर देता हूँ और एक एक ग्लास हो जाता है, तो उसको पूरी एनर्जी मर जाते हैं। अगर वो पी लिया तो 5-6 घंटे तक कुछ खाने की जरूरत नहीं। अगर फिर भी कुछ लगे तो लेमन का वाटर, और दोपहर में जो भी सीजनल फूड घर में पड़ा है, जी। जो भी सीजनल, सब पपैया भी हो सकता है, ऐसा कुछ, स्ट्रॉबेरी भी हो सकती है, ब्लैकबेरी भी हो सकती है, जी। तो वो खा लेता हूँ। हमारे यहाँ पे ऐसे कितने साधक है, जैसे कि मैं लास्ट ईयर नवरात्रि सुबह से लेके रात तक सिर्फ ऑन एयर, मतलब कि हवा, ऐसे 9 दिन का नवरात्रि किया। कोई एप्रिकॉट की जरूरत नहीं पड़ती, कोई 7 ड्राई फ्रूट की जरूरत नहीं पड़ती है। और हमारे बहुत सारे साधक है जिन्होंने 9 दिन सिर्फ नींबू के पानी पे पिया है, सिर्फ नींबू के पानी पे। कई साधक ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ वाटर फास्ट किया, नींबू भी नहीं, सिर्फ वाटर फास्ट, तो भी शरीर काम हाँ, करता है।
तो ऐसा नहीं है कि हम इतना बड़ा ग्लास ड्राई फ्रूट का बना के पिएंगे तो एनर्जी आएगी। जितना पेट खाली रखोगे उतनी एनर्जी ज्यादा आएगी। और अगर हमारी एज इतनी बड़ी है तो हमें सिर्फ लिक्विड जूस पे ज्यादा से ज्यादा रहना है। मतलब कि ग्रीन जूस पीजिए, मौसम्बी का जूस पीजिए, पाइनएप्पल का जूस पीजिए, लौकी का जूस पीजिए या फिर ककड़ी का जूस पीजिए। मैक्सिमम जूस पे रहोगे तो आप और बॉडी जो है वो लाइट फील करोगे। बिल्कुल। जी, तो अभी आपने 9 दिन तो बहुत अच्छी तरह से नवरात्रि किया, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं। तो नवरात्रि के बाद आपने अभी आपका फास्टिंग तोड़ा, वो भी हम सभी साधक को बताएंगे कि आपने क्या खाया है, 9 दिन क्या खाते हो। आप सभी फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, सलाद के बहुत सारे फोटोज बना के हमें भेजते हो, वो भी हम सबको बताएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रॉ फूड पे आप फॉलो करते हो, चाहे 20% करते हो, 30% करते हो, 50% करते हो। जो भी इंसान प्रकृति को जितना फॉलो करेगा उतना लाभ मिलेगा। अगर 50% प्रकृति को फॉलो करोगे तो 50% फायदा मिलेगा, 90% फॉलो करोगे तो 90% फायदा मिलेगा। जी, तो हमें प्रकृति को फॉलो करना है। न्यू डाइट सिस्टम तो आज ही आई है, लेकिन ये तो है वो हम जन्म लिया उसके पहले से हजारों साल पहले। आज जो है वो नवरात्रि के बाद विजयादशमी, मतलब कि असत्य असत्य पे सत्य का विजय हुआ है। तो असत्य ये है कि इंसान पकाया हुआ भोजन लेता है, और सत्य यह है कि प्रकृति ने हमारे लिए ऑलरेडी खाना बना दिया है। बिल्कुल सही बना। हाँ, असत्य ये है कि हम एलोपैथी पे विश्वास रखते हैं, सत्य ये है कि हमें उपवास करना है। तो कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एलोपैथी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कड़वे कावे हमें नहीं पीने पड़ेंगे। तो लंघनम परम औषधम, सबसे अच्छा ये है कि उपवास करो। लोगों के दिमाग में ऐसी भ्रांति है कि 10 ग्लास जूस पिएंगे या 10 किलो फ्रूट खाएंगे तो ही पेट भरेगा। हवा पे भी इंसान रह सकता है। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो जूस पी लीजिए, अगर इससे भी हार्ड वर्क करते हो तो फ्रूट खा लीजिए। तो ऐसे भी नवरात्रि कोई भी इंसान कर सकता है। जो भी इंसान करेगा तो माँ प्रकृति उसको आशीर्वाद देती है पृथ्वी पे हेल्दी रहने की। मुकुंद जी, आप बताइए कि शिकागो में कौन कौन से फ्रूट्स जूस पीना अच्छा लगता है कि जो इंडिया से भी अच्छा बढ़िया बढ़िया मिलता हो। सब ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स यहाँ तो मिलते हैं। आप बताइए महीने वाले स्ट्रॉबेरी मिलते हैं का, पपैया मिलते हैं, ब्लैकबेरी मिलते हैं जी, और क्या याद भी रहे, बनाना का मिलता है जी, एप्पल का मिलता है। अब बताइए जो सीजनल फ्रूट है सब यहाँ पर मिलता है। मैं कभी कभी इनका भी जूस पी लेता हूँ। क्या उनका लंबा क्या सलाद का भी जूस बना के पी लो। उसको नाम याद नहीं होगा, ग्रीन कलर का आता है, बना के पी लेता हूँ। मेरे पास जूसर मिक्सर है, मैं उसमें सैलरी या और सैलरी का भी जूस पीना, उसमें लेमन डाल के मैं पी लेता हूँ। जी, ये बहुत अच्छी बात है। वो कभी लेकिन एक बात कहूँ, सबसे ज्यादा महंगाई पूरा विश्व में अमेरिका में। अच्छा। बहुत महंगाई है जी। हम जितना कमाते हैं से भी ज्यादा महंगाई है यहाँ। अच्छा। बहुत महंगा है। हम जितना भी कमाते हैं वो हेल्थ के लिए खर्च करो। हमें कुछ भी पैसे छोड़ के तो जाना ही नहीं है पृथ्वी पे। बिल्कुल नहीं ना, नथिंग खाली है, खाली है। हाँ, तो जितना कमाते हो खुद पे खर्च करो। हमारे बच्चे हैं, खुद कमाएंगे, खुद खर्च करेंगे। तो हम पूरे दिन काम करते हैं हॉस्पिटल के लिए नहीं, डॉक्टर के लिए नहीं। तो जितना कमाते हो वो सारा खुद पे खर्च कर लो। आज कमाओ, आज खा लो, कल की बात चिंता नहीं करने की जरूरत है। जैसे तोते चिंता नहीं करते, कौवे चिंता नहीं करते हैं। हम क्यों करें, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे अगर हमारे भले चाहे कितनी महंगाई हो, क्या फर्क पड़ता है, हमें 2 केले खा के बैठना है शांति से। नहीं, महंगाई के लिए नहीं रो रहा हूँ। ये तो लोग बोलते हैं ना कि क्या वो बार बार मैं टीवी में देखता हूँ ना, इंडिया वाले बोलते हैं ऐसा है ऐसा। अरे मैं कुछ
यहाँ पर भी महंगाई, सब जगह पे महंगाई है, इसलिए हाँ बोल रहा हाँ हूँ। और हाँ जी, गैस के बारे में बोलते हैं, मोदी तो गाली बोलते हैं, अरे हाँ सर जी, इतने अच्छे काम कर, पूरा हाँ जी, विश्व में नाम किया है, हाँ अपने जी, भारत देश का है, वो तो सोचते हैं। जी, सबसे श्रेष्ठ है मोदी जी, अच्छा, जो अपने लिए मोदी नहीं जी, देश हाँ। के लिए काम करते हैं। अरे मैं या मोदी जी की बात मुझे याद आई कि अभी मोदी जी अहमदाबाद में आए थे हमारे घर के पास दूरदर्शन के उद्घाटन करने में मेट्रो रेलवे का। तो वो भी 9 दिन का सिर्फ नींबू पानी पे उपवास करते हैं। अभी हाँ दिल्ली से अहमदाबाद आए, अहमदाबाद से कहीं और गए, फिर गांधीनगर गए, फिर और कहीं गए, एमपी गए, यूपी गए, कहीं राजस्थान गए। तो 9 दिन उन्होंने सिर्फ नींबू का पानी पिया है। हाँ तो बिल्कुल, हाँ, क्योंकि मोदी जी से प्रेरणा मिलती है हमें। हाँ जी, तो हमें ये सीखना है कि हमें हेल्दी कैसे रहना वैसे है। वैसे उनकी माता जी को भी धन्यवाद है, उसने जो कोहिनूर हीरो को जन्म दिया और देश की सेवा में समर्पित कर दिया। हाँ जी, सबकी माँ तो जो है वो धरती माता है और दूसरी हमारी माँ है जिन्होंने जन्म हमें देने जन्म वाली, दिया। हाँ, तो जन्म देने वाली। वो तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हम गलत काम करते हैं तो हम्म, माँ का नाम रोशन नहीं करते हैं। हमें श्रेष्ठ कर्म करके माँ का नाम रोशन करना है। बिल्कुल। जी, हाँ, कैसी लगती है न्यू डाइट सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। या न्यू डाइट सिस्टम बहुत बढ़िया सा सिस्टम है। जी, मैं तो बोलता हूँ कच्चा ही सच्चा है, हाँ पका जी, हुआ शरीर बिगाड़ता है। गुजराती भाषा में काच्યું તે સાચું રાખ્યું તે ગड्ढाई। हाँ जी, तो कच्चा खाने से बॉडी में से जो भी डिसीज है वो अपने आप दूर हो जाता है, हाँ, अंदर से अंदरूनी शक्ति मिलती है। हाँ जी, जैसे कोई आदमी ध्यान में बैठता है जी, और ईश्वर की उपासना कर रहा है, कैसे उसको आनंद है, ईश्वर जी, का आनंद है। इस तरह ये कच्चा खाने से हमें अंदरूनी आनंद मिलता है। हाँ जी। तो मुकुंद ये जी, बहुत बढ़िया सा है, कच्चा खाओ बस that's it। जो हो सके इतना, अगर तुम्हें अगर कुछ लगे कोई के सीजनल स्वीट फ्रूट खा लो, बनाना खा लो, वो भी है, बनाना तो जितना भी चाहे आप खा सकते हैं। जी, अगर चेरी भी अच्छी है, चेरी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैंगो, आम, आम भी खा सकते हैं आप। हाँ जी, आम भी मीठी होती है। जी। मुकुंद जी, एक बात बताइए कि अगर पूरे विश्व को कुछ संदेशा देना चाहिए, वो चाहे अमेरिका यूएस के हो, शिकागो के हो, अहमदाबाद के हो, भरूच के हो, वडोदरा के हो, कोई भी इंसान हो, कुछ एडवाइस दीजिए कि हेल्दी कैसे रहना है। हमारा मिशन है वर्ल्ड अगर विदाउट वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, मतलब कि दवाई नहीं वर्ल्ड खानी है। विदाउट मेडिसिन अगर सबको जीने का है, जी, तो जो कुदरत ने जो दिया है, भगवान ने जो दिया है, ऐसी स्थिति में खाओ, जी, ऐसी स्थिति में खाओ। ना कुछ गैस पर कुक करने की जरूरत है। जी, कुक करने से सब कुछ उसका मिनरल्स विटामिन तत्व बढ़ न्यूट्रिशन, जाते हैं, और जी, कच्चे में ऐसे ही तत्व रहते हैं जो हमारी बॉडी में जरूर। कच्चा खाओ तो धीरे धीरे आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। तो कच्चा ही खाने में फायदा है। जी, यही इसमें जीवन की पल है। कोई भी पशु पक्षी जी, को कुक करके नहीं खाते, सिर्फ मनुष्य ही कुक करके खाता है। हम्म, और इसमें सब मसाला डाल के ऐसे करते हैं जी, तो सब मर जाते हैं। जी, तो आप कुक मत करो, ऐसे जी, ही खाओ जो कुदरत ने दिया है, तो जी, इसमें ही भलाई हम सबकी। जी। तो मृत भोजन खाने से रोग आते हैं और अमृत भोजन खाने से रोग चले जाते हैं। बिल्कुल, जी, क्योंकि आ, ये जो भोजन हम कच्चा कर रहे हैं उसमें चेतनता होती है, तो चेतनता बहुत बढ़िया सा गुण है। हाँ जी, पकाने से वो मर जाते हैं, हाँ जी, चेतनता चली जाती है। जी। मुकुंद जी, आपकी धर्म पत्नी का नाम क्या है? मेरी धर्म पत्नी का नाम जिज्ञासा पंचाल है। जिज्ञासा बहन, आप अगर वीडियो देखते हो तो आपके चरणों में हमारा सत सत प्रणाम है। मुकुंद जी के लिए कम से कम खाना बनाइए या तो ना बनाइए। उनकी एज 70 है, उनको रॉ फूड पे रहने दीजिए। आप खाना पकाओगे तो ये खाएंगे। आप पकाना बंद कर दीजिए, आप जॉब कीजिए और आप मजा कीजिए। तो ये इतना संदेशा अगर आप समझ जाओगे तो इनकी उम्र अभी 70 की है, 80, 90, 100 तक ये बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। जो भी फ्रूट्स मिलता है, जो भी सलाड्स मिलता है, जो भी वेजिटेबल्स मिलता है, वो खा के हमें पेट भर लेना चाहिए, तो हमेशा हेल्दी रहेंगे। जी, मुकुंद जी, आपने शिकागो से हमें टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माता जी की आराधना किया, साधना किया, भक्ति किया,
माता जी की नवरात्रि के उपवास किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने समय दिया, अपना अनुभव बताया, उसके लिए आपका धन्यवाद। जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके हमें निःशुल्क में मिल सकते हो। यही हमारा फोन नंबर है, उसके ऊपर व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। और यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, जहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो। पूरे वर्ल्ड में हम कहीं पे भी कुरियर करते हैं, तो उसके लिए आप वेबसाइट से भी या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं। थैंक यू, आभार, प्रणाम जी। मुकुंद जी हेल्दी रहिए, बाय थैंक यू, बाय बाय मैडम। जी।